नमस्ते, मैं हूं संजना मालू, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम क्लियर माइंड काउंसलिंग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। तो इसका नाम है डिप्रेशन। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं सिम्टम्स, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट्स। एंड इस वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके पास मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इन इंडिया। बहुत लोगों को पता नहीं है कि डिप्रेशन ट्रीट हो सकता है। बहुत लोगों को ये लगता है जिन लोगों को भी डिप्रेशन है वो लोग मेंटली बहुत वीक है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। अगर कोई इंसान मेंटली स्ट्रांग भी है उसको भी हो सकता है, लेकिन हमारे सोसाइटी में ये एक स्टिग्मा होता है। तो चलिए बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। द फर्स्ट सिम्टम इज दैट सैडनेस ऑफ मूड, मन का उदास रहना। जिन लोगों को भी डिप्रेशन होता है आप ये नोटिस करेंगे कि उनका मन बहुत ज्यादा उदास रहता है। कोई भी चाहे अच्छी चीज हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, वो खुश नहीं रह सकते, वो हर टाइम सैड रहते हैं। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर किसी को डिप्रेशन नहीं है वो भी कभी कभी सैड होते हैं, राइट? हाँ, वो सैड होते हैं, लेकिन वो ड्यूरेशन बहुत कम होता है। वो कुछ टाइम के लिए सैड होते हैं, उसके बाद अगर उनके लाइफ में कुछ अच्छी चीज आए तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं या फिर खुश हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं आप ये नोटिस करेंगे कि उनके लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज हो तो वो उसको सेलिब्रेट नहीं करते, वो खुश नहीं होते, वो हर वक्त सैड रहते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और एक सिम्टम है जैसे कि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा पुअर रहता है, वो एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उनको कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे कि उनको हमेशा ये मन करता रहता है कि एक ही जगह बैठकर कुछ करे, ना ही सोशलाइजेशन करे या फिर किसी के साथ बात करे, वो कुछ भी नहीं करते और वो फिजिकली बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं, उनके बॉडी में ताकत नहीं रहती है। उसके साथ ही साथ उनका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है और माइनॉरिटी केसेस में ये देखा गया है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भूख भी लगती है और उसके वजह से उनका वेट गेन भी होता है। और कुछ सिम्टम्स है जैसे कि उनके स्लीप में भी अबनॉर्मलिटीज पाया गया है, जैसे कि बहुत लोगों को नींद नहीं आती बिल्कुल। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि बहुत लोग जल्दी सुबह उठ जाते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी का टाइम होता है, जनरली सुबह उठने का जो टाइम होता है 6 बजे, लेकिन जो इंसान को डिप्रेशन होता है वो उससे बहुत ज्यादा या फिर बहुत पहले उठ जाता है। उनको स्लीप अच्छे से नहीं मिल पाती। अगर भी वो सोते रात को वो बार बार उठते रहते हैं, उनका ब्रेक होता रहता है स्लीप के पैटर्न में। और एक सिम्टम है जो कि सुसाइडल थॉट्स, जो कि बहुत लोग ट्राई करते हैं सुसाइड करने के लिए। अगर इस सिम्टम्स में कोई भी सिम्टम्स अगर उसका ड्यूरेशन 2 वीक से भी ज्यादा हो रहा है तो इट कैन बी डिप्रेशन। Now I want to say that depression can happen to anyone. Like आप देखेंगे कि अगर कोई इंसान अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है और कुछ भी उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ना ही फाइनेंशियली, इन रिलेशनशिप वाइज, कोई भी हेल्थ को लेकर हो, उसको भी हो सकता है डिप्रेशन। ये एक स्टिग्मा है जनरली कि अगर कोई इंसान कोई भी ट्रॉमा से अगर जा रहा है तो उसको ही डिप्रेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। कोई भी फिट इंसान, कोई भी मेंटली स्ट्रांग इंसान हो या फिर कोई भी फिजिकली फिट इंसान भी हो, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या कॉजेस है डिप्रेशन होने का।
बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ सम केमिकल चेंजेस लाइक सेरोटोनिन, डोपामाइन। और एक कॉज है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी वो हो सकते हैं, अगर आपके फादर, उनके फादर या फिर उनके फादर किसी को भी डिप्रेशन हुआ होगा तो वो पास ऑन हो सकता है। और एक कॉज है साइकोलॉजिकल कॉज, जिससे कि बहुत इंसान इन जनरल अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा होता है या फिर कुछ भी ट्रॉमाटाइज्ड होता है तो वो जो उनका नेगेटिव थॉट्स है वो बहुत ज्यादा उनके दिमाग में चलता है, जस्ट लाइक अ व्हील। वो बार बार उनके दिमाग में वो चलता रहता है। तो यू नो द चांसेस ऑफ द सिम्टम्स इंक्रीजेस मोर ऑफ डिप्रेशन। सो साइकोलॉजिकली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट अगर वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया तो लाइक वो खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। इट इज मोर ऑफ लाइक कि वो खुद को गिल्ट बहुत ज्यादा महसूस करता है, एक्सेसिव गिल्ट रहता है उनके अंदर कि ये मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ किया है, चाहे रीजंस एक्सटर्नल भी हो। वो बहुत ज्यादा खुद को they feel like they are only responsible for this. Psychological reasons आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पाया गया है, and with that biochemical changes also both can cause depression. Now I will be talking about treatments. So उसके दो treatments है, एक है medication. लाइक इन मेडिकेशंस, जैसे कि हमारे सेरोटोनिन एंड डोपामाइन के जो लेवल होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं एंड हमारे जो मूड होता है उसको बेटर करवाते हैं, उसको इम्प्रूव करवाते हैं। और एक ट्रीटमेंट है जैसे कि साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग। तो जनरली इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान जो डिप्रेशन से जा रहा है, गुजर रहा है, उसका जो नेगेटिव थॉट्स है उसको वो रीस्ट्रक्चर करता है या फिर उसको ऑल्टरनेट करते हैं। तो बोथ ही ट्रीटमेंट्स जो है वो बहुत ही अपने आप में कमाल है, लेकिन उसको अगर कंबाइन किया जा सकता है तो वो और ही बेस्ट रिजल्ट देता है। तो आई वुड लाइक टू से एवरीवन दैट इफ एनी वन ऑफ यू see the symptoms inside you or anyone near you, quickly go to the nearest counselor or to any psychiatrist. So it's very important to know that this treatment can be very essential for a person who is going through depression, and depression can be treated. It's the most important thing कि ये treat हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये treat नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप मैंने आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए हैं रिगार्डिंग डिप्रेशन। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।